नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। वनों की अग्नि सुरक्षा और मानव वन्य जीव सुरक्षा कार्यशाला को अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा की रानीखेत रेंज द्वारा ताड़ीखेत ब्लॉक मुख्यालय में सभागार में एक बृहद वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का बीते दिन आयोजन किया गया। वनाग्नि सुरक्षा कार्यशाला में रानीखेत के विभिन्न क्षेत्रों से आए महिला मंगल दल, वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत, अटल आदर्श विद्यालय ताड़ीखेत और मॉडर्न स्कूल ताड़ीखेत से स्कूली विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने वनाग्नि सुरक्षा पर विचार व्यक्त किए और क्षेत्र की जनता से वनों को आग से बचाने में सहयोग करने की भी अपील की। कार्यक्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत जयकिशन द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम का संचालन वन बीट अधिकारी बलवंत भंडारी द्वारा किया गया। ये सर हमारा ना मानव वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि की घटनाओं को लेके हमने स्कूली बच्चे, सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला मंगल दल और यहाँ के जो भी अधिकारीगण थे उन लोगों को बुला रखा था। तो यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख हमारे SDM साहब, BDO साहब और विभिन्न अधिकारी विभागों से थे। उसके साथ हमारे कई सारे नवोदय जैसे स्कूल हो गए उसके बच्चे, आसपास के स्कूलों के बच्चे, महिलाएं काफ़ी लोग आ रखे थे। तो हमारे ये पाठक जी हैं, शीतलाखेत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को सूचना दी कि वनाग्नि की घटनाओं को लेकर और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, कैसे रोकथाम करना है और इन द फ्यूचर ये कोर्स ऑफ एक्शन जो भी हम ले रहे हैं इससे क्या परिणाम होंगे, इनके बारे में लोगों को अवगत कराया। तो काफ़ी सफलता हमें लगता है कि इससे प्राप्त होगी और वनाग्नि घटनाओं को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इससे हमने काफ़ी चीज़ सीखी। ऐसे और प्रोग्राम हम एक क्लस्टर अप्रोच के साथ विभिन्न हमारे जो भी सेक्शंस हैं उसमें हम आगे करेंगे। वनाग्नि को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं, इस बार हमने 2-3 क्रूज स्टेशन बढ़ाने और जो क्रूज स्टेशन की जो लोकेशन है वो चेंज करने के बारे में सोचा है। तो एक तो हमारा जो मॉडल क्रूज स्टेशन बन रहा है उसको हम और ज़्यादा इक्विप कर रहे हैं और वहाँ लोग भी बढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारी रानीखेत रेंज स्पेसिफिकली में क्या कहते हैं उन्हें, जो लग से जहाँ पे घटनाएं पास्ट ईयर में ज़्यादा हुई हैं वहाँ पे हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि क्रूज स्टेशन की दूरी वहाँ से मिनिमम हो और ताकि जल्दी से जल्दी लोग गाँव वालों की सहायता के साथ वहाँ पहुँच सकें। और जो भी इक्विपमेंट अभी हमारे पास कम है वो हमने लिस्ट भेज दिया डिवीज़न में और हम कुछ खुद से भी क्रय करेंगे, कुछ डिवीज़न से मंगवाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी फायर का रिकॉर्डेड डेटा हमारे पास है वो पिछले साल की तुलना में 60% 70% कम हो सके। तो ये हमारी अप्रोच है जी। तो फायर वॉचर्स के संबंध में बताना चाहता हूँ मैं, जो पिछले साल फायर वॉचर रखे गए थे 2022-2023 के साल में, उसमें उनकी 1-1.5 महीने की पेमेंट थी। उसके बाद 1-1.5 महीने की पेमेंट और कराई गई है और कल डिवीज़न में इससे संबंधित मीटिंग भी हुई है। DFO साहब से हमारी बात भी हुई थी, समस्त रेंजरों की, सारी रेंजों की। जो भी उनका पैसा है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो पिछले साल का हमारा बैलेंस क्लियर हो जाएगा और इस साल हम फायर वॉचर हमने जो रख दिए हैं अब हम उनकी भी कोशिश करेंगे कि उनकी पहले ही 6 महीनों में तनख्वाह आ जाए। ऐसा ना हो कि हमें लग से साल भर या 8 महीने की वेट करनी पड़े। तो चीज़ें जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक करके हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमें पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व को बचाना है, अपने जल स्रोत बचाने हैं, जैव विविधता बचानी है, पारिस्थितिक तंत्र को बचाना है तो जंगल उसके लिए अपरिहार्य है। और जंगलों को अगर आग से बचाना है तो पब्लिक का और सरकार का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने शायदेवी शीतला के क्षेत्र में किया है, जनता और वन विभाग के सहयोग से जंगल बचाए हैं। लेकिन केवल शायदेवी शीतला के जंगल बचा के बात नहीं बनने वाली, जो पूरे उत्तराखंड के, पूरे अल्मोड़ा के जंगल बचाने हैं। तो एक गोष्ठी का प्रयास था यहाँ पर। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं उनको हमको और सुधारने की आवश्यकता है। बेसिकली जो हमारा विभाग है, विभाग के अंदर जो कार्यप्रणाली है उसमें फायर वॉचर्स को समय पर भुगतान हो जाए और उनके जो पिछले सालों के गाड़ी के भुगतान है वो मिल जाएं। और साथ में जनता के लिए एक बहुत बड़ी जो हमारी मांग थी लगातार लंबे समय से कि जो हम लोग आग बुझाने जा रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं जा रहा हूँ, चाहे महिलाएं जा रही हैं, अभी तक उनको कोई सुरक्षा कवच नहीं मिला है। भगवान ने अगर कोई हादसा हो जाए किसी के साथ तो हम लोग लगातार लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि भैया उनको एक न्यूनतम आप 20 लाख का इंश्योरेंस दीजिए। जिस तरह से सीमा पर लड़ने वाले को एक आप इंश्योरेंस देते हैं, ऐसी जंगल की आग से लड़ने वाले को भी इंश्योरेंस मिलना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, जो फायर लाइन्स हैं, देखिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है गर्मी में आग को रोकना, एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाने देना। उसमें फायर लाइन्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि लंबे समय से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि फायर लाइन्स बने, लेकिन अभी तक वो फायर लाइन्स के चौड़ीकरण में, निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में जंगल खतरे में है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक जनता इस बात को नहीं समझती है कि हमारे जल स्रोत, हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जंगलों पर निर्भर है और जंगल हमारे हैं, सरकार के नहीं है। हमको जंगल से घास, पिरूल, छिलका, लकड़ी, गुलिया सब मिल रहा है, हवा पानी हमको मिल रही है। तो जंगल आग लगती तब भी हमारे ही जंगल हैं। इसी भावना को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जंगल हमारे हैं और हमको बचाने हैं।
तभी जाके जंगल बचेगा, तभी जीवन बचेगा। तो ये थी हमारे संवाददाता बलवंत सिंह की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।